अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये टॉपिक थोड़ा हमारा लंबा ही हो गया, खैर चले, वो पिछली वीडियो शॉर्ट थी। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स का शुक्रिया जो कमेंट्स में लाइक पॉजिटिव कमेंटिंग करते हैं, जिनको बहुत पसंद आते हैं लेक्चर्स। तो आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, बहुत शुक्रिया। आज जो हमने स्टडी करना है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर से पहले जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे ये हमने जो है वो अपलोड कर दिए हुए हैं इसी प्लेलिस्ट में। आप इसको इजीली जो है वो देख सकते हैं। सही है, तो चलिए चलते हैं शीट की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, लॉजिक बेसिकली क्या है जो आपको ये एबिलिटी देते हैं कि आप किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स जो है वो डिक्लेयर कर दें। सही है, तो हमारे पीसी के अंदर ये भी एक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है कि लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं जिसमें एंड और नॉट ऑपरेट। अब ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज में अंदर या कोर्स के अंदर अब लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम किस तरह से अपनी लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एंड है, जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो कौन सा है? एंड देन सबसे पहला एंड। तो इसका जो रिप्रेजेंटिंग सिंबल है वो है ये डबल एंड लिख। रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। अब आपका आंसर तभी आएगा ट्रू जब दोनों के दोनों ऑपरेंड जो हैं वो ट्रू आएंगे। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लें कि आप अपना ट्रूथ टेबल बना लें। ये मैं एक रफ सा एक ट्रूथ टेबल बनाती हूँ। ये एक्चुअली में सॉरी बहुत ज्यादा गंदा बन गया। तो ये ए है, देन ये बी है, और ये हमारे पास आउटपुट है। सही है, चलें भाई इसको सॉल्व करते हैं। इतना गंद बज गया, चलें आपको समझ आ जाए बस। अब एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि दोनों अगर तो ए और बी है ना, ए और बी मतलब इन दोनों का ए एंड बी, इट मीन्स के दोनों का ट्रू आना लाजमी है। अगर ये दोनों ट्रू होंगी तब ही रिजल्ट ट्रू होगा। अगर इनमें से एक भी, अगर ए फॉल्स हुई तो बी ट्रू हुई, फिर भी रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। इट मीन्स इसकी बस यही एक कंडीशन है। अगर तो ए बी वन है मतलब आउटपुट इसकी, और देन हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा? वन। मतलब आउटपुट वन को मैं ट्रू शो कर रही हूँ और जीरो को फॉल्स। तो आप उससे समझिएगा, अगर मेरा बी जो है वो जीरो आ रहा है और ए जो है वो वन आ रहा है, इट मीन्स ए ट्रू और बी फॉल्स, देन हमारा जो रिजल्ट है वो भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। उसके बाद अगर हमारा ए जो है वो फॉल्स है बट बी ट्रू है, तो इसमें हमारा जो रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा। सही है, अगर दोनों ही फॉल्स हुए, मतलब दोनों ही पास हुए, देन जो हमारी आउटपुट है वो भी फॉल्स ही होगी। समझ आ गई है आपको इस बात की? ये था हमारा एंड ऑपरेटर। अब हम इसको थोड़ा उस पे अपने VS कोड पे इसका फंक्शन देखते हैं कि भाई किस तरह से ये परफॉर्म किया गया। तो चलिए चलते हैं। लें जी, मैंने ये कोड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने मेंशन कर दी है इधर कि आपको कोई गलती ना लगे कि भाई ये किस तरह से है। तो एंड का अलग पोर्शन है, और का अलग और नॉट का अलग है। सही है, अब यहाँ पे मैंने एक एज्यूम की वैल्यू गई, कोई भी वैल्यू आप रख लें। मैं पॉइंटर ले लूं, ये देखिए। चले, अब
मैंने यहाँ पे अज्यूम की वैल्यू a इज इक्वल टू 10 मैंने खुद से ही लगा ली, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 20। इट मीन सबसे बड़ी वैल्यू क्या है c, उससे छोटी a एंड देन उससे छोटी b। अब यहाँ पे मैंने इसका एंड ऑपरेशन किया, तो यहाँ पे इफ a अगर ग्रेटर देन है b के एंड b इज ग्रेटर देन c, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो यहाँ पे आपने वही वाला कॉपी पेस्ट करना है। अब यहाँ पे एक बात आ रही है कि क्या दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं, तो क्या आपको लगता है कि दोनों ट्रू हैं कि नहीं ट्रू, या इसके अलावा और क्या हो सकता है कि एटलीस्ट वन स्टेटमेंट इज फॉर, मतलब दो कंडीशंस है ना। एक्चुअली ये जो हमारे लॉजिक्स है ना, इनमें दो कंडीशंस दी जाती हैं, उनमें से आपने देखना होता है कि अगर तो दोनों ट्रू हैं तो बोथ कंडीशंस आर ट्रू, देन अगर एक फॉल्स है तो इसका मतलब वन कंडीशन इज ट्रू एंड वन इज फॉल्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देन जो मैं नेक्स्ट बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि अब यहाँ पे देखिए भाई, जो उसने बात आपसे करना चाहिए है कि a जो है वो ग्रेटर देन b, ये तो बात समझ में आती है, a इज ग्रेटर देन b एंड देन b इज ग्रेटर देन c, तो ये बात गलत है। इट मीन्स कि इसका आंसर क्या होगा, एटलीस्ट वन कंडीशन इज फॉल्स। सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वो क्या करना चाह रहा है। अब अपने शीट की तरफ आते हैं। तो अब हमारा जो लॉजिक ऑपरेटर है वो कौन सा है, और में हम कैसे करेंगे। तो और में एक्चुअली जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है और ऑपरेशन की वो क्या है, ये दो लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस। सही है। इसके अलावा अब जब इसमें क्या होगा कि अगर रिटर्न रिटर्न तभी ट्रू आएगा जब उनमें से कोई भी एक वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। इट मींस कि इसमें जैसे हमने वो उसमें एंड ऑपरेशन में पढ़ा था ना कि एंड ऑपरेशन में तो दोनों वैल्यू ट्रू हो तो फिर ही आंसर ट्रू आता था, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अब ये देखिए उसने खुद ही ऑप्शन दी हुई है नाम में, और या मतलब एक भी आ जाए तो भी ठीक है, अगर दोनों आ जाएं तो भी ठीक है, एंड देन अगर दोनों ना आए तब इसका आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज सारी कंडीशन में इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ट्रू होगा। सही है। इसको कर लेते हैं भैया आपको समझाने के लिए। ये देखें मैं आपके सामने एक रफली इसको डिजाइन कर रही हूँ भाई। ये मेरे पास A है, then this one is B and this one is output। ओके। अब यहाँ पे देखिए अगर तो मेरा A1 आया, मतलब ये अगर ट्रू है तो B भी ट्रू है, देन आउटपुट विल बी ट्रू। अगर मेरा A1 आया B 0, मतलब सिर्फ एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, देन आंसर विल बी ट्रू। इफ A is false and B is true, then answer will be true। अब अगर दोनों ही 0 हो गए, मतलब दोनों ही फॉल्स हो गए, देन माय आंसर विल बी फॉल्स। ये बात समझ में आ गई है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी कोडिंग की तरफ, तो आपको मुझे समझ आ जाएगी। ये यहाँ पे देखें भाई कि ये मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है कि अगर A इज ग्रेटर देन B एंड देन B इज ग्रेटर देन C। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक कंडीशन ट्रू है। अब ऑब्वियसली A जो है वो B से ग्रेटर है बट B ग्रेटर देन C, तो ये वाला आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। देन नॉट में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि A इज नॉट ग्रेटर देन B। नॉट ऑपरेटर में ऐसा होता है कि अगर आपका, इसको स्टडी कर देते हैं कंप्लीटली।
दिमाग, जिसको हम इंग्लिश में वोकैबुलरी में कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि वो दोनों वैल्यूज जो हैं वो ऑपोजिट होंगी, मतलब रिटर्न दी, अगर यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, इससे पॉइंटर में यूज कर लूँ। ये देखें, नॉट ऑपरेटर में ऐसा होता है ये हमारे पास A है and this one is B and this one is our output, सही है। अब अगर तो हमारी let me check that, okay, ये ऐसे बनना था। ये हमारी इनपुट है और ये आउटपुट। तो इसमें कैसे होगा कि अगर आपने इनपुट जो है वो ट्रू है then output will be false, if input is false then output will be true। समझ आ गई, मतलब ऑपोजिट चलना है उसमें। चलिए चलते हैं अपनी उसकी तरफ, कोड की तरफ। तो ये ले, अब लॉजिकली नॉट ऑपरेटर को हम किस तरह से शो करते हैं, ये एक्सेलेरोमीटर में आगे उसने यूज किया है। कहता है a इज ग्रेटर देन b। अब a जो है वो b से बड़ा है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट वो उसने क्या दी सी आउट में कि a इज नॉट ग्रेटर देन b, a जो है वो b से नहीं बड़ा। इसमें वो कोई और बात कर रहा है। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए पहले ही बताया कि जो आपने इनपुट करनी है आंसर विल बी, आउटपुट विल बी ऑपोजिट टू इट। अगर a जो है वो b से बड़ा है देन ये क्या कहेगा, a इज नॉट ग्रेटर देन b। अब हम ओवरऑल अपना तीनों लॉजिक्स जो हमने स्टडी किए हैं, एंड और नॉट, इन तीनों का रिजल्ट देखते हैं ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए भी कुछ किया। तो मैं शो करवाती हूँ आपको। ये ले जी, हमारा आपके सामने ही रिजल्ट आया है कि जो पहला था उसमें एट लीस्ट वन कंडीशन इज फॉल्स। मतलब वो जो नॉट ऑपरेटर है उसमें तो हमें पता है कि जो हमने बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब उसको उसके ऑपोजिट चलना है नॉट ऑपरेटर में। अगर हम एंड और की बात करें तो एंड में जो है वो हमारी कौन सी कंडीशन ठीक थी कि एटलीस्ट वन कंडीशन इज फॉल्स, ये वाला है। और उसके बाद अगर हम और ऑपरेटर की बात करें तो उसमें उसने आंसर दिया है एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, सही। उम्मीद है आपके लिए ये लेक्चर जो था वो बेनिफिशियल होगा, मे बी। तो अगर आपको इसकी समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक भी ज़रूर किया करें, इससे जो है वो खुशी मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।